आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में बिटकॉइन आ जाता है। लोगों को बिटकॉइन सुना होगा, डिजिटल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन आपने सीरियसली कभी सुना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? कि सीरियसली जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंटली काम करती रहती है। लोगों को अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं, लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर में होती क्या है और ये बिटकॉइन काम कैसे करते हैं? क्यों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन बेस है? लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बिटकॉइन कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। इंटरनेट पे आपने खूब सारी वीडियोस देखी होगी, लेकिन इतना सिंप्लीफाइड तरीके से किसी ने भी नहीं बताया होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आखिर होती क्या है, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो हम ये छोटी सी वीडियो में बस डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है और कैसे काम करती है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों दिस इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब क्या होता है कि पर्सन ए, ओके, और पर्सन बी, जो बंदा ए है वो बंदा बी को $100 सेंड कर रहा है। अभी आप जब किसी बंदे को 100 रुपये सेंड करते हो तो आपको कहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा? आपको वॉलेट में जाना पड़ेगा, वॉलेट मीडिएटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और बैंक क्या है? बैंक एक मीडिएटर है। मतलब आपको पहले एक मीडिएटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। बैंक भी तभी $100 जब सेंड करेगा वो देखेगा कि आपके पास बैंक में $100 है, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो मीडिएटर्स के ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, चाहे बैंक हो या कोई और भी पर्सन हो जो मीडिएटर है। अगर आपके पास रुपए होंगे तभी वो करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई मीडिएटर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, सीधा सिर्फ ट्रस्ट फ्लो होता है। एक ट्रस्ट चेन होती है जहाँ पे कोई भी चोरी नहीं होती है, कोई फ्रॉड नहीं होगा, चाहे कुछ भी नहीं होगी, अच्छी खासी सिक्योरिटी होगी। आप बस अपने थ्रू सीधे उस बंदे बी को आप सीधे अमाउंट सेंड कर सकते हो। अब उसमें क्या होता है कि ये जो अमाउंट है सेंड करनी, आप पूरी दुनिया में कहीं भी कर सकते हो। इसकी कोई करेंसी नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही करेंसी चलेगी। हर दुनिया की अपन अलग अलग करेंसी देखते हैं। भारत में रुपीज़ है, और अमेरिका में डॉलर है, यूरोप में पाउंड चलते हैं, या सॉरी पाउंड यूरो डॉलर चलते हैं, उस टाइप की चीज़ें। तो इसमें से पूरी दुनिया की करेंसी रहेगी। अगर आप इंडिया में बैठे हो आप, और आप किसी अमेरिकन आदमी को पेमेंट करना है तो आप उससे पहले रुपए में पेमेंट करोगे, और रुपए में पेमेंट करके इसको डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, या आप डॉलर में कन्वर्ट करके उसको डॉलर में सेंड करोगे। इससे अच्छा बिटकॉइन से जब पेमेंट करोगे तो उस बंदे को सीधा बिटकॉइन से पेमेंट मिल जाएगा, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। बिटकॉइन बहुत ईजी तरीके से बनाया हुआ है। अब क्या होता है, सीरियसली इसको बस आराम से देखना। अब तो आप सोच रहे हो कि मैं तो बस ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, और आखिर इसके अंदर है क्या, मतलब ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। देखो क्या होता है। अब बात आती है कि बंदा ए और बंदे बी को सेंड कर रहा है, बंदा बी बंदे सी को कर रहा है। अब सी किसी को भी कर सकता है, वो डी को करे, किसी को भी करे। ऐसे करते करते एक चेन बन जाती है। ये आगे किसी को करेगा, ये आगे किसी को करेगा, वो आगे किसी को करेगा, और वो आगे किसी को करेगा। ये जो चेन सिस्टम बनता है ना, ये जब एक चेन सिस्टम बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। और जब ये जो सिस्टम है ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं चेन, इसको कहते हैं ब्लॉकचेन। अब आप सोच रहे हो कि यार ये तो इस दुनिया में भी हो रहा है, बैंक वाले करते हैं ये सब, चेन ट्रांजैक्शन सिस्टम बना हुआ है, तो ब्लॉकचेन को हम क्यों प्रेफर करें? तो पता है आपको, लोग ब्लॉकचेन को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि इसके प्रोज देखो, ट्रांसपेरेंसी है। आपके पास जो भी आप पेमेंट करोगे आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। बैंक के पास भी रिकॉर्ड रहता है, लेकिन आपको बैंक से स्टेटमेंट निकालने पड़ेंगे। ये जब एक बार इसके अंदर जब रिकॉर्ड हो जाता है कोई ट्रांजेक्शन, वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है, वो कहीं नहीं जाएगा। रिड्यूस्ड कॉस्ट। अब क्या होता है कि बैंक जब आप कुछ अमाउंट से सेंड करते हो तो बैंक आपके क्या लेता है? चार्जेस लेता है। ₹1,00,000 सेंड किए नहीं लेगा, 2 लाख किए तो 1% चार्ज ले लेगा, कुछ भी ले सकता है, डिपेंड करता है वो बैंक कैसे चार्ज लेता है। आप उससे भी ज़्यादा अमाउंट सेंड करोगे तो बैंक चार्ज लेगा, टैक्स लगेगा, जो भी चीज़ें लगती है उसमें रिड्यूस्ड कॉस्ट, ये सब नहीं लगेगा आपके। सिक्योरिटी, अगर आप पेमेंट किसी के थ्रू दिलवाते हो जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पेमेंट है, उसमें वो नहीं है, पूरी सिक्योरिटी है। ब्लॉकचेन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई ब्रीच नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से बनाई है। ट्रेसेबिलिटी, ट्रेस कर सकते हो आपके रुपए कहाँ जा रहे हैं, आपका बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, कहाँ गया है, आप उसको ट्रेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो, कहीं नहीं। स्पीड, बहुत फास्ट पेमेंट मेथड है, इससे भी ज़्यादा फास्ट है बैंक वाले पेमेंट से। तो इसके कुछ प्रोज है, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों प्रीफर करें। अब उसके बाद आती है कि एप्लीकेशन के इसकी यूजेस क्या है। देखो इसको यूजेस क्या होता है, इंटरनेशनल पेमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया में कोई बंदा बैठा किसी दूसरी कंट्री में वो पेमेंट कर सकता है। उसके बाद आती है डिजिटल पासपोर्ट। अब देखो क्या होता है कि जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ना,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पेमेंट उसको पैसे इधर उधर करने के लिए करें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं भी काम आ सकती है। आपकी कोई कंपनी है, आपको कोई रिकॉर्ड बनाने हैं, आपके लेजर बनाना है, आपको लेजर सिस्टम बनाना है या रिकॉर्ड कीपिंग बनाना है, तो भी आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है सीरियसली। डिजिटल पासवर्ड बना सकते हैं आप उससे। वोटिंग सिस्टम में हम बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं। इलेक्शंस में बहुत सारी चीज़ होती है। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो ये सारा ये फ्रॉड्स वगैरह होते हैं वो सब नहीं होगा। स्टॉक मार्केट, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टॉक मार्केट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आने वाली फ्यूचर में अपना लेगा। वेब होस्टिंग, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है। कहते हैं भी लाइक फ्यूचर कंसेप्ट है कि वेब होस्टिंग भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। ओके, अब ये जो मैंने लिखा है रिवार्ड्स, बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन कैसे मिलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, तो मैं एक सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है। देखो क्या होता है, ये बंदा ए, ये बंदे बी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। बंदा बी सी को पेमेंट कर रहा है, सी डी को कर रहा है, डी ई को कर रहा है। अब ई भी किसी को भी कर सकता है पेमेंट, एफ को करेगा, जी को करेगा, जी एच को करेगा, ठीक है। ये पूरी चेन बन जाती है। तो आपको पता है इस चेन की एक लिमिट होती है। इस एक चेन के अंदर हम सिर्फ सपोज करो एक चेन के अंदर हम सिर्फ 100 ट्रांजेक्शन करेंगे। ओके, 100 ट्रांजेक्शन करने के बाद इसकी एक लिमिट हो जाती है। तो सिर्फ एक ब्लॉक बन जाता है। ये एक ब्लॉक बन गया, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है, दूसरा ब्लॉक बनाना पड़ता है। दूसरा ब्लॉक स्टार्ट होगा एच से, HIJ, ठीक है। ये ब्लॉक खत्म होगा तो दूसरा ब्लॉक बनेगा, ये खत्म होगा तो एक ब्लॉक और बनेगा। ये जो ब्लॉक वाली चेन बनती है ना, उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब हम सोचते हैं कि बिटकॉइन में से कैसे मिलते हैं। तो बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो ब्लॉक बनाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करते हैं, अलग से एक दूसरी चेन क्रिएट करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, कि कोई जब न्यू पर्सन आए वो बिटकॉइन से ट्रांजेक्शन कर सके या कोई दूसरी डिजिटल करेंसी ट्रांजेक्ट कर सके। जब वो ये बना लेता है एक ब्लॉक, तो उसको बोलते हैं माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग। बस इतना ही है बिटकॉइन माइनिंग। एक दूसरी ट्रांजेक्शन वाली ब्लॉकचेन बनाने को माइनिंग कहते हैं, ठीक है। जब सपोज मैंने कोई माइनिंग कर ली तो मुझे क्या रिवार्ड्स में कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं बिटकॉइन। वो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, ठीक है। वो पॉइंट्स मुझे मिलते हैं। बिटकॉइन ऐसे ही जनरेट होते हैं, बिटकॉइन का कोई तरीका नहीं है जनरेट करने का, बिटकॉइन ऐसे ही जनरेट होते हैं। तो आप मेरे कहने का मतलब समझ गए, वो बिटकॉइन मुझे रिवार्ड के थ्रू मिलेंगे। मुझे कोई जरूरी नहीं है मुझे एक बिटकॉइन मिले, मुझे 0.00 कितने बिटकॉइन मिलेंगे, डिपेंड करता है मैं किस टाइप की लेजर बना रहा हूँ, किस टाइप की ब्लॉकचेन बना रहा हूँ। अच्छी खासी बड़ी ब्लॉकचेन बनाई जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे तो मुझे मे बी एक ब्लॉकचेन मिल जाए। अब सोचते हैं कि यार ऐसे तो हम भी बना सकते हैं, कंप्यूटर से ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत सारे पावरफुल कंप्यूटर चाहिए और उसके अलावा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। तभी तो लाइक एलोन मस्क ने ट्वीट किया था और उसने कहा था कि हम बिटकॉइन को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी को ये कंजप्शन कर रहा है। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाए तो उसमें भी शायद उस दिन हम बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बस वही होता है, डिजिटल लेजर होता है, इसमें ट्रांजेक्शन को सिर्फ डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है। एक बात याद रखना, जो भी ट्रांजेक्शन अगर ब्लॉकचेन में एक बार रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, वो परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। उसको आप एडिट नहीं कर सकते, उसको रिमूव नहीं कर सकते। उसको रिमूव करने के लिए आपको दूसरे चेन में जाना पड़ेगा, फिर से दूसरा चेन क्रिएट करना पड़ेगा, दूसरा ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा। आई थिंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही काफ़ी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।